एनडीए देखो उन लोगों के लिए है जो जिनको सिर्फ एनडीए दिखता है। पहले तो क्या है ना कि अपनी प्रायोरिटीज को आपको लॉक करना होगा। ये पहली चीज, स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स में समझ में आए। आपसे उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती हैं। आपके सामने एग्जाम्स बहुत सारे खुले होते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। माय नेम इज दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं डिफेंस वाला चैनल पे। हम बात करने वाले हैं कि वो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 10th पास कर लिया है, अच्छे नंबर भी लाए हैं, खुश भी हैं, एक चाहत थी कि 10th में बढ़िया नंबर लेके आऊंगा और कहीं ना कहीं ले आए हैं। कुछ की ख्वाहिशें थोड़ी कम रह गई, थोड़े और ज्यादा चाहिए तो थोड़े कम रह गए और अब वो आगे टारगेट कर रहे हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन ख्वाहिशें कम नहीं है, ख्वाहिश ये भी है कि सर मुझे 12th के साथ साथ एनडीए भी क्रैक करना है और जाना है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो क्या ये आसान है? क्या ये मुश्किल है? या क्या ये किया भी जा सकता है? क्या लोग इसे करते हैं और करते हैं तो कैसे करते हैं? इन सारी बातों का जवाब, इन सारे सवालों का जवाब आज आप मेरे साथ जानेंगे इस बहुत ही छोटी सी वीडियो में। देखो, पहले तो ये जान लो कि ज्यादातर बच्चे जो एनडीए जाते हैं वो 12th के बाद ही जाते हैं। जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं टॉपर्स होते हैं, उनमें भी आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं 12th के बाद ही जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स में समझ में आए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो ये कहता है जितने ज्यादा आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं उतना मुश्किल हो जाता है आपका एनडीए में सिलेक्शन। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप पहली बार में फोड़िए और ऐसा फोड़िए कि दोबारा कभी एसएसबी देना ना पड़े। ठीक है, आप पहली बार में सेलेक्ट हो जाए। और इसको करने के लिए आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दुनिया का बड़े से बड़ा टारगेट भी अगर आपको अचीव करना है तो याद रखिए ये जो कंसिस्टेंसी है ना, बड़ी बुरी चीज है। जिसको इसकी आदत लग जाती है, जो इसमें अपने आप को डाल पाता है, वो कुछ भी कर सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा नाम दशरथ मांझी का। क्या था उसके पास कंसिस्टेंसी के अलावा? ना प्रॉपर हथियार थे, ना एक्सप्लोजिव थे उसके पास। डायनामाइट लगा के तो पहाड़ उड़ा नहीं रहा था, वो फोड़ नहीं रहा था। बस कंसिस्टेंसी थी। हर दिन जाता था, जब पत्नी की याद आती थी जाता था और तोड़ाई शुरू कर दिया करता था और जबरदस्त आपने देखा कि पहाड़ टूट गया। तो आप भी ये दो पहाड़ एक साथ फोड़ सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जब आप 11th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास में आप बड़े भी होने लगते हैं, आपके अंदर स्मार्टनेस आ जाती है, हैंडसमनेस आ जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपके पीछे लग जाते हैं। आपसे उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती हैं। आपके सामने एग्जाम्स बहुत सारे खुले होते हैं। आईआईटी खुला होता है आपके लिए। अब मतलब आप जेई भी जा सकते हैं, आप एनडीए जा सकते हैं, आप मेडिकल में जा सकते हैं। बहुत कुछ आपके सामने खुला होता है और ये भी एक तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कहते हैं ना कि जब चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं तो अक्सर हम गलत चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चूज करना है। और एनडीए देखो उन लोगों के लिए है जो जिनको सिर्फ एनडीए दिखता है। अगर आप सोचते हैं एनडीए के साथ ये भी कर लूं, नहीं भाई, ये सब नहीं है, आप एसएसबी में बाहर हो जाएंगे। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, याद रखिए। तो पहले तो दृढ़ संकल्प करिए कि एनडीए जाऊंगा और एनडीए ही जाऊंगा और हर हाल में जाऊंगा। यकीन जानिए आप पहुंचेंगे। तो बात करते हैं कैसे पहुंचेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो क्या है ना कि अपनी प्रायोरिटीज को आपको लॉक करना होगा। ये 11-12, ये जो आपके पास 2 ईयर्स है ना, 11th और 12th, ये बहुत क्रूशियल है। इसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज को पकड़ना होगा। इन 2 साल के लिए आप भूल जाइए कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया अपने स्कूल में। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को कैटर करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन के हिसाब से। अब आपकी यहाँ पे बहुत सारी हॉबीज भी हो सकती है ना, और आपकी स्टडीज भी हो सकती है। तो आपकी जितनी भी हॉबीज हैं उन सबको भी आपको एनडीए के हिसाब से बनाना पड़ेगा। वो हॉबीज जो आपको एनडीए प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हैं, जैसे कोई भी हॉबी जो रिलेटेड ऑफ फिजिकल फिटनेस से, वो आप बनाइए। चाहे आप जिम जाइए, घर पे वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, कैलिस्थेनिक्स कीजिए, कराटे कीजिए, मार्शल आर्ट सीखिए, वॉट एवर यू डू, आपकी जो हॉबी होनी चाहिए वो एनडीए स्पेसिफिक होनी चाहिए। पहली चीज ये आपको एसएसबी में बहुत काम देगी। साथ ही साथ जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए ना, उसको भी आप कैसे बढ़िया से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात कि आपकी प्रायोरिटीज को आप कैसे मतलब निकाल पाएंगे उन सारी चीजों में से जो आपके पास है। तो आप पहले ये देखिए कि एनडीए में क्या क्या चाहिए होता है, किस तरह के लोग हैं जो सिलेक्ट होते हैं एनडीए में, किस तरह की पर्सनालिटीज उनकी चाहिए होती है और क्या क्या आपको करना होता है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहली चीज, स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप आज से ये प्रण ले लीजिए कि जब भी मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करूंगा तो इंग्लिश में करूंगा। जो भी मैं बोलूंगा इंग्लिश में बोलूंगा। वॉट एवर आई थिंक आई वुड थिंक दैट इन इंग्लिश। वेन एवर आई कम्युनिकेट विद माई फ्रेंड्स आई कम्युनिकेट दैट इन इंग्लिश। इफ पीपल मेक फन ऑफ यू, doesn't matter, within 2 years they will realize that they were actually making fun of themselves. When you get selected there and in NDA, when they see you standing there in the uniform,
with the cadet jacket, you know, they would be jealous and they would ultimately realize that they were the fool and not you. तो वक्त सबका आता है, तो आपका भी वक्त आएगा, लेकिन आपका वक्त आपको लाना पड़ेगा। क्या करके? आप स्पोकन इंग्लिश पे अपना ध्यान रखिए, हमेशा बोलते रहिए, कोशिश करिए। द मोर यू स्पीक द बेटर यू गेट्स। ठीक है, इतनी बहुत ज्यादा जबरदस्त अंग्रेजी नहीं चाहिए होती है, सिर्फ आप अपने सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, तो मैंने पहली चीज क्या बताई कि अपनी प्रायोरिटीज आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे दूसरी चीज आपने जान ली फिजिकल फिटनेस, तीसरी चीज आपने जान ली कि भैया मैथ्स के बिना काम चलेगा नहीं। तीसरा चौथा पोर्शन आपके पास आप जानते हैं जीएटी आता है, जीएटी में भी आपका इंग्लिश रहता है और जीएस रहता है। तो ये आपकी प्रायोरिटीज है, इनको सेट कर लीजिए। इसके अलावा आंख बंद कर लीजिए, कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, ना कुछ सुनाई देना चाहिए। ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो योर प्रायोरिटीज, वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज आप क्या करेंगे, आपकी जितनी भी हॉबीज है और इंटरेस्ट है, आज कुछ भी आपकी हॉबीज हो, किसी को चेस खेलना अच्छा लगता होगा, ठीक है, उस सबको कम कर दीजिए, उसका टाइम कम कर दीजिए, या हो सके तो उसको खत्म कर दीजिए। फिर 2 साल की बात है, 2 साल के बाद आपको जो अच्छा लगे करिए। आप ये सोचिए कि आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग दैट इज that is not relevant to your training। तो आपको वही चीजें करनी है जो सिर्फ आपकी ट्रेनिंग से रेलेवेंट है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनी अदर थिंग। तो आपको बस सिर्फ अपने आप को फोकस करके उस ट्रेनिंग की तरफ चलना है जो आपको एनडीए पहुंचाएगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचाएगी। अपनी हॉबीज को जानना है, अपने इंटरेस्ट को जानना है और उन पे जबरदस्त तरीके से काम करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आपने मान लीजिए अपनी हॉबीज बनानी, अपनी इंटरेस्ट बना ली। जैसे आपने क्या कर लिया, इंग्लिश के लिए अगर मैं कहूं तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए एक हैबिट है बड़ी जबरदस्त, रीडिंग। एक किताब उठाइए अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जो आपको अच्छी लगती हो। अब कोर्स से अलग, कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कोर्स से अलग। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में बड़ा पढ़ा है, लेकिन आपने आज तक ढंग से नहीं पढ़ा स्वामी विवेकानंद कौन है। उठा लीजिए कोई किताब स्वामी विवेकानंद की। या आपको लगता है लोग ओशो 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 बहुत पढ़ते हैं, क्या है ओशो, कौन है ओशो, तो आप ओशो की कोई कॉन्शियसनेस पे अच्छी सी किताब उठा लीजिए। या जो भी आपको पढ़ना है, have that book with you, complete that book within 15 to 20 days and maximum you can say 1 month। एक महीने में किताब खत्म करिए। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 6 किताबें खत्म करेंगे भी तो भी आप यकीन जानिए कि अंग्रेजी आपकी 50 to 70% तैयार हो जाएगी, एनडीए की लो अंग्रेजी तैयार हो गई। ठीक है, सिर्फ रीडिंग से, मात्र रीडिंग करके जब आप मेरी क्लास में आएंगे, आप क्वेश्चंस बना डालेंगे, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होंगी अगर आपने सॉलिड रीडिंग कर रखी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीडिंग कर लेंगे। इसके बाद सबसे बड़ी परेशानी है आपकी मैथ्स। तो मैथ्स आपके पास 12 तक तो रहेगी, अगर आप एनडीए चाहते हैं तो 12 तक तो मैथ्स आपके पास रहेगी। तो भाई मैथ्स को ना एक हायर लेवल पे हम तैयार करेंगे, जो हमारे बोर्ड्स में आनी है उसको तो हम तैयार करेंगे, बोर्ड्स के साथ प्लस हम एनडीए के मॉक टेस्ट लगाएंगे। ज्यादा मॉक टेस्ट ही लगाने हैं यार, 1 मॉक इन अ मंथ, एक मंथ में सिर्फ एक मॉक टेस्ट आप इसका लगा लेना, और ये मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का लगा लेना, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का लगा लेना। ठीक है, 120 क्वेश्चंस वाला मैथ्स का मॉक टेस्ट। इससे तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि किस तरह ये क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं। तो जब मान लो तुम ट्रिग्नोमेट्री तैयार कर रहे हो बोर्ड्स के लिए, तो साथ में ये वाले क्वेश्चन भी लपेट लो यार थोड़े से। ठीक है, मान लो तुम तैयार कर रहे हो मेंसुरेशन ना, ये ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में तो बहुत सारी ज्योमेट्री आती है एनडीए में, तो आपको क्या करना है कि वो जो एनडीए वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी लगा लो। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया करके नहीं लगाने, थोड़ा देखते लो कि मतलब तुम्हें आइडिया हो किस तरह के क्वेश्चंस आने। और मैथ्स में कोशिश करो तुम फोड़ो, इतने नंबर लेके आओ। देखो मैथ्स में मुझे तो अपने स्कूल में याद है, स्कूल में बोर्ड्स में बहुत बच्चे थे मेरे जिनके 90+ मार्क्स आए, 100 भी आए, एक लड़की के 100 आउट ऑफ 100। आई वाज पुअर एट मैथ्स, सो मैं ज्यादा इस चीज पे बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग ला सकते हैं ना, जिनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट रखो और इसे फोड़ो। कैसे फोड़ो, एक लेवल ऊपर फोड़ो, एक एक्स्ट्रा बुक रख लो अपने साथ जो भी एनडीए की प्रिपरेशन कराती हैं। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, डिफेंस वाला के पास भी बहुत सारी बुक्स हैं मैथ्स से रिलेटेड, उनमें से क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट जरूर लगा लो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर मैथ का। ठीक है, एक महीने में एक पेपर, और उस पेपर की तैयारी पूरे अगले महीने, है ना, पूरा पेपर तुम्हें अच्छे से आना चाहिए वो अगले महीने तक। ठीक है, और अगले महीने फिर एक नया पेपर,
और फिर उसकी तैयारी, फिर एक नया पेपर, फिर उसकी तैयारी। तो इस तरीके से आप 10 ईयर पहले ही लगा चुके होंगे यार। 12 साल होते हैं, आखिर के 2 महीने में नहीं भी लगाओगे, जब बोर्ड्स आ जाएंगे तो छोड़ दो। 10 साल के पेपर तुम मैथ्स के ऐसे लगा चुके होगे, और मैथ्स तुम्हारा काफी हद तक तैयार हो चुका होगा। अब जब तुम हमें मिलोगे तो हमें सिर्फ तुम पे पॉलिश करनी होगी, तुम एकदम चमकते हुए होगे मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। अब बात आती है तुम्हारा तीसरा पोर्शन जो होता है जीएस वाला, जीएटी में। तो जीएस में कुछ तो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे फटाफट तैयार हो जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री बहुत सारी तुम्हारी 12 से ही आ जाती है ना। फिजिक्स जो सबसे बड़ा सरदर्द होती है और बहुत नंबर लेके कैरी करती है जीएस में, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो फिजिक्स की क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट लो, है ना। फिजिक्स को बिल्कुल हल्के में मत लो। जिस लेवल पे तुमने मैथ्स को तैयार करा है उसी के क्लोज फिजिक्स को रखने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो 11th और 12th दोनों में बढ़िया से करना है तुम्हें। 11 12 तक तुम ये करते जाओ, तुम ये यकीन जानो तुम पाओगे कि तुम एनडीए के लिए तैयार हो। लेकिन ये सब कैसे करना है कि इसको छोड़ना नहीं है, इसे हर दिन करना है, रेगुलर करना है, ठीक है। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे पास तुम्हें छोड़ना पड़ेंगे। देखो मैंने क्या बोला था पहले, पहली क्लास मैंने क्लास स्टार्ट कैसे करी, मैंने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। तुम अपनी चाहते तो देखो, तुम ये चाह रहे हो कि भाई मुझे एनडीए भी चाहिए और साथ में बोर्ड्स भी चाहिए, बोर्ड्स में अच्छे नंबर भी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड्स को इग्नोर करो, और कर भी नहीं सकते, गलत बात है। पॉइंट क्या है कि किस चीज को इग्नोर कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन को। 2 साल की बात है बाबू, सिर्फ 2 साल, विद इन 2 ईयर्स, और उसके बाद दुनिया तेरी होगी, है ना। फिर तू दुनिया के लिए डिस्ट्रैक्शन होगा, तू जहां जा रहा होगा लोग कह रहे होंगे जे चीता है भाई, ठीक है। तो लोग तेरे पीछे होंगे। सो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू फॉलो और यू वांट टू बी फॉलोड, है ना, सिंपल है। तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास क्या क्या हो सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर, कोई लड़की है देख के मुस्कुराती है, ऑपोजिट जेंडर, कोई बात नहीं है, मुस्कुराने दे, ठीक है। अभी तो बहुत मुस्कुराएंगी, प्रपोजल्स भी आएंगे, एक बार तू एनडी क्रैक तो कर। इसके बाद फोन्स, हाय हाय आईफोन 18 आ गया, आईफोन 19 आने वाला है, ठीक है। ये सब प्योर डिस्ट्रैक्शंस है, हमें कुछ नहीं करना। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं काला फोन लेके घूमते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला, है ना, जिसमें डिस्प्ले भी ढंग से नहीं आता है, ठीक है। तो फोन्स वगैरह ये सारे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन। तीसरी चीज सोशल मीडिया, ठीक है। चौथी चीज आजकल जैसे तुम देख रहे हो ना न्यूज, है ना, वॉर्स हो गई हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, अबे हो जाने दो, हमें तो ऑफिसर बनना है। तुम रोक पाओगे क्या? और ये चीज कब से नहीं है, मतलब जब से दुनिया है तब से ये चीज है। तुम अगर मुगलों के जमाने में जाके देखोगे तब भी रॉयट्स हो रहे थे, तब भी जंगे हो रही थी, आज भी जंगे हो रही हैं, ठीक है। आज से 50 साल पहले जाओगे तुम्हें पता है कि भैया वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, 60-70 साल पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड, उससे और पहले चले जाओगे वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी है, फिर बीच में इतनी सारी लड़ाइयां हो चुकी है। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग थे जो अपने एम पे फोकस कर रहे थे, उन्होंने अपना लक्ष्य पाया। तो तुम्हें उन्हीं लोगों में से होना है मेरे बच्चे। तो न्यूज वगैरह ये सारे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस है। सिर्फ वही न्यूज देखोगे जो तुम्हारे काम की है। न्यूज को ऐसे लोगे कि मेरे काम की चीजें एग्जाम में पूछ सकता है, बस उसे दिल पे नहीं लोगे, दिमाग पे नहीं लोगे, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, जस्ट फोकस। अर्जुन की तरह तुम्हें चिड़िया नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ आंख दिखनी चाहिए, सिर्फ आंख, ठीक है। तो ऑपोजिट जेंडर, ये फोन, सोशल मीडिया, न्यूज, ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है। और सबसे बुरी चीज जो है वो है तुम्हारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इनको तलाक दे देनी है यार कुछ 2 साल के लिए, ठीक है। तलाक का मतलब है कि बहुत ही कम टाइम, मिनिमम टाइम देना है। जब भी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि तुम्हारा शेड्यूल खराब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए जिसको तुम तैयार करोगे बढ़िया से, ठीक है। जैसे आप सुबह उठे ना, सुबह आप जल्दी उठेंगे, आप फौजी बनना चाहते हैं ना, एनडीए में जाना चाहते हैं, तो भाई एनडीए वाले सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मैं खुद बटालियंस में गया हूं, लोगों से मिला हूं, कुछ वीडियोस और मतलब पोस्टर्स भी मेरे तुम्हें मिल जाएंगे, कुछ सोशल मीडिया पे मैंने डाल रखे हैं। तो वहां जब मैंने लोगों का रूटीन देखा, उनसे बात करी, तो वो सब सुबह 5 बजे ग्राउंड के अंदर होता है। तो 4 o'clock आप उठेंगे, क्योंकि फौजी वाला शेड्यूल दे रहा हूं भाई, तुझे फौजी बनना है ना, तो आज से कोशिश करेगा तब सालों में जाके फौजी बनेगा। 4 बजे आप सीधे उठ जाएंगे और पहुंच जाएंगे ग्राउंड में, ठीक है। 4 से 5 आप अपना फ्रेश हो जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, रनिंग करेंगे, जो भी कुछ करना है। 5 बजे के बाद आप 1 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 से 6, 4 o'clock to 6 o'clock आप 2 चीजें निपटा देंगे। एक तो अपना वर्कआउट प्लस क्या, 1 hour स्टडी। इसके बाद आप तैयार हो जाइए और अपने स्कूल के लिए निकल जाइए।
जब आप स्कूल से वापस आएंगे, मान लीजिए स्कूल ट्यूशन सब मिला के भी अगर आप, स्कूल का भी काम होता है सर, स्कूल का होमवर्क करना पड़ता है, आने में देर लगती है, जाने में देर लगती है, मैं कह रहा हूं आपको 5 PM हो जाता है, शाम के 5 बज जाते हैं सारे कामों में। ठीक है, थोड़ा आराम कर लीजिए और आराम कर लीजिए, रात को 2 आवर और निकालिए आप। किसके लिए? एनडीए के लिए। यहां आपके पास टोटल कितने घंटे हो गए? 1 घंटा और 2 घंटे, ये 3 घंटे हो गए। ये 3 घंटे आपको एनडीए के लिए निकालना पड़ेंगे। अगर आप 3 आवर्स टारगेट करते हैं, और यकीन जानिए इसमें से 1.5 आवर भी आप कंसिस्टेंसी से निकाल रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कब आपका एनडीए तैयार हो जाएगा। मतलब आपने 1.5 घंटा आपने सोचा कि यार मैथ्स तो मैंने लगा ली है, सर ने बताया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनडीए लेवल पे हैं उनको जाके कर रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन में लगा लेता हूं इसी चैप्टर के। वो क्वेश्चंस ढूंढ लो, उन क्वेश्चंस को लगा लो, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लगा लिया आज तुमने, रीडिंग कर लिया आधा घंटा। ठीक है, जो नॉवल तुम्हें बताया वो तुमने पढ़ लिया, जो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें तुमने रीडिंग कर ली। ठीक है, तो रीडिंग चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, पर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे ये 2 सब्जेक्ट साथ में चलते रहेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने मान लीजिए ये 2 घंटा ऐड भी करा तो भी 7-8 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। घर वालों का काम देखिए, यहाँ सुबह उठना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे 1 घंटा सो भी जाते हैं, मान लीजिए कि आप 5 से 6 1 घंटा सो भी जाते हैं, 5 to 6 सो गए, कोई बात नहीं है बाबू, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी आपके पास 2 घंटे रहेंगे, 8 9 10 बजे तक भी। और आपको क्या करना है, 11 o'clock आपको हर हाल में सो जाना है ना, और सुबह वही 4 बजे उठ जाना है। तो 4 से 5 घंटे की नींद आपको मिलेगी, वो बेस्ट टाइम में मिलेगी। जब आप जल्दी सो के उठते हैं तो ज्यादा फ्रेश उठते हैं और जल्दी आपकी नींद पूरी हो जाती है। तो 11 से 4 आपकी कितने घंटे की नींद हो गई? 5 घंटे की। 1 घंटे की नींद आप दिल में ले रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 साल कम भी सो लोगे, मरोगे नहीं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ सकते हैं, मरोगे नहीं। तुम इतने जवान हो, तुम्हारे सेल्स हर दिन बन रहे हैं, कुछ नहीं होना तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इस एज में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद सो लेना यार, ज्यादा सो लेना जब कभी मौका लगे। पर ये 2 साल मेरे बाबू, ये 2 साल थोड़ा कम सो लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें ज्यादा, तुम्हें एनडीए भी चाहिए, बोर्ड्स भी चाहिए, तो तुम्हें दूसरे से ज्यादा करना पड़ेगा ना यार। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा तुम्हारी ख्वाहिशें ज्यादा है, जब ख्वाहिशें ज्यादा है तो मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगी। नहीं तो कर लो एडजस्ट, 12 कर लो, 12 के बाद फिर देख लेना, एनडीए के लिए टाइम बचे तो कर लेना, नहीं तो नहीं। तो फिर वो कैसी लिथार्जिक अप्रोच होती है, ये एकदम एक्टिव अप्रोच है तुम्हारी। अगर एक्टिव अप्रोच से चलना है तो कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ चीजों का तो योगदान, कुछ चीजों का बलिदान तो देना पड़ेगा, और वो बलिदान तुम्हें सबसे पहले नींद से लेना होगा। और ये नींद इतनी भी कम नहीं है यार, 6 घंटे की नींद हो गई तुम्हारी। ठीक है, 5 घंटे यहां सुलवा रहा हूं, 1 घंटा शाम में भी सुलवा रहा हूं, 6 घंटे की नींद हो गई। किसी के घर में घुसोगे क्या ना, बहुत ज्यादा है 6 घंटे की नींद। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो मैनेज हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी बातों में मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो सोच रहा है कल से उठूंगा, कल से 4 बजे, और वो कल भी नहीं उठा, उसका 1 दिन का शेड्यूल मिस हो गया। तो हर दिन की मेहनत आपको आगे बढ़ाती है भाई। ये ऐसा ही है जैसे आपकी एक गुल्लक होती है ना, उसमें आप पैसे डालते रहते हैं, पैसे डाल 2 रुपए डाले, कभी 3 रुपए डाले, कभी 5 रुपए डाले, कोई रिश्तेदार दे गया उस दिन 10 रुपए डाल दिए, और जब आप खोलते हैं तो कभी इतनी खुल जाती है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता है। आपने सोचा था 200-300 रुपए निकलेंगे, इसमें से 700-800 निकल आए। आपने सोचा 500-600 तो होंगे, पर 1000 से ऊपर निकल आए। आप अपने आप को सरप्राइज कर देंगे जब आप कंसिस्टेंट होंगे, याद रखिए। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना शेड्यूल फॉलो करेंगे, जो आपने शेड्यूल बताया, मैंने आपको बताया कि सुबह 4 बजे उठ जाना है और हर हाल में 11 बजे तक सो जाना है। 10:30 तक बिस्तर पर लेट जाओ, 11 बजे तक सो जाना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है। जब आप सुबह उठ रहे होंगे, आपको बहुत कुछ आपके अंदर का एक दिमाग कह रहा होगा, आज सो ले, आज कर लीजिए। याद रखना तुम फौजी हो, और फौजी के लिए ये सब नहीं है ना। अब आज से फील करना शुरू करना होगा तुम्हें। यू हैव टू फील लाइक एन ऑफिसर, यू हैव टू थिंक लाइक एन ऑफिसर, यू हैव टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर, देन ओनली यू डिजर्व द एनडीए ना। नहीं तो एनडीए नहीं पहुंचोगे तुम। पता है कितने बच्चे? 5 लाख बच्चा एग्जाम देता है। डरा नहीं रहे हूं, सच बता रहा हूं। ठीक है, लगभग 5 लाख बच्चा एग्जाम देता है, और इन 5 लाख बच्चों में से कुछ 7,000-8,000 बच्चे होते हैं जिनका रिटन क्वालिफाई हो पाता है। और ये भी पहुंचते नहीं है, मुश्किल से 400 सीट होती है बाबू, 400 सीट। तो 5 लाख में से 400 तो करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या है? ये तुम्हारा शेड्यूल है। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या है? तुम्हारी कंसिस्टेंसी है। तो अपनी कंसिस्टेंसी और शेड्यूल को पकड़ के रखोगे, कामयाबी चूम लेगी तुम्हारे कदम। ठीक है, बाकी अगर तुम चाहते हो कोई पेड बैच लेना, तो हमारा ये एनडीए फाउंडेशन बैच है। ये आपका 1 अप्रैल
तो इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 24 ऑफ मार्च को ये लॉन्च हो जाएगा। तो जो हमारा डिफेंस वाला चैनल है आप वहां पे देख सकते हैं, 24 ऑफ मार्च को ये लॉन्च होगा। इसमें आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, मतलब सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एनडीए का बेसिक टू एडवांस सारा कवर करवाया जाएगा। वीकली मंथली टेस्ट होंगे, एसएसबी की भी मिल जाएगी, रिटन नोट्स। तो मतलब ये ऐसा है कि स्पून फीडिंग करा दी जाएगी आपको। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, इस बैच से भी ज्यादा जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। ये बैच आपको एक प्लेटफॉर्म देगा चलने के लिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो आपका कहीं नहीं होना। तो याद रखिए, इस पूरी वीडियो का निचोड़ क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी है, हर दिन मेहनत कर रहे हो, तो कामयाबी जरूर चूमेगी तुम्हारे पास। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूं। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी स्ट्रेच्ड द वीडियो अलॉट। ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जरूरी है जिंदगी में उतारते रहिए। जय हिंद।